आप सब यहाँ जिस सरजमीन पर बैठे उसे करबला जिन जगहों से आप गुजर कर आए हैं बहुत एहतियात से गुजरिएगा कि न जाने कहाँ कहाँ जहरा के लाल बिखरे पड़े। हज़ारों यही वो करबला का मैदान है। या करबला के मैदान की तस्वीर की छवि देते हैं। ऐसा मैदान था जहाँ लाखों ने मिलकर इमाम हुसैन को शहीद किया। जब इंसान के घर कोई इंतकाल हो जाए शहादत हो जाए तो घर का बड़ा ये कोशिश करता है कि मैं अपने आप पर सख्त रखूं, जब्त करूं, छोटों के सामने वरना इनकी हौसला शक्ति होगी, इनको तसल्ली कौन देगा। घर का बड़ा ही लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो घर का बड़ा अकेले में किसी ऐसे शख्स से मिलता है जिससे बहुत प्यार करता है। और अगर ऐसी हस्ती माँ हो तो हुसैन जैसे साबित भी बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा इजाज़े इमामत से जनाब सैयदा अपने बालों से आंखों से साफ कर वो सैयदा बीवी जिन्होंने हुसैन को कभी प्यासा नहीं करने दिया, कभी कोई कांटा नहीं चुभने दिया। बीवी सैयदा को देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलाम रखते मेरा ये बदन अम्मा इतना जोर से गिरिया करो कि हमारी आवाज करबला तक पहुंच जाए। अब तो मौला ने करबला बुला लिया। मुझे नहीं पता इससे बड़ी कोई सरजमीन होगी या नहीं होगी जहाँ हुसैन पर महल करवाया जाए। यही तो मकाम है जहाँ हमारा कहते हैं नीचे की तरफ उनको भेजेगा, आगे जगह नहीं है। कोई कहता तलवार से मारो, कोई कहता घोड़े से बुलाओ, कोई नज़ारी आया है तो कोई भगा। उसने दूर से मारे जाते हैं, जब तीर मारा जाता है जिस्म तीर से क्या होता है, छल हुसैन वो गरीब है कि जिसको दूर से तीर मारे, करीब से दूर से तीर मारे जाए तो जिससे छलनी हो जाती है, जब करीब से तीर मारे जाए तो हालत क्या होती है। बोला कहते पास आके मेरे अरे तोड़ कर पुष्ट से बाहर तोड़ कर पुष्ट से बाहर अभी की
शबे जुम्मा में अली अकबर के मसाइल पढ़े। अब जानते हो एक मसाइल तो हम पढ़ रहे हैं, एक मर्जी अली अकबर का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खुद करबला और करबला में मौला कहते हैं जुमला याद रखना, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। इन्होंने एक कलाम लिखा है, मौला हुसैन कहते हैं जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा मुझसे पहले माता करो अपने सर पर की आवाज मुझसे पहले जिस घड़ी जमीन पर आया। अब शायद कोहलिया के बल चलते हुए पास अधिक मैंने देखा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। कभी हाथ तकलीफ हो, कभी कोई हाथ कट जाए और आपको पता चले कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले किसी का हाथ से आपकी टांग में कोई चोट लग जाए, आपको पता चले कि किसी की टांग से चोट लगी थी, तो आपको फिर एहसास होता है जब आपकी चोट लगती है फिर आपको एहसास होता है कि उसकी टांग में कितनी तकलीफ हुई। जब आपके हाथ में चोट लगती है फिर आपको एहसास होता है कि के हाथ में कितनी तकलीफ हुई। मौला जानते हैं मौला क्या कहते हैं, जुमला पढ़ो, मेरे हाथ जोड़े, जुमला सब जगह तो मुझे माफ करना, बीवी का हाथ जोड़े तो सुबह में माफ कर नहीं है, क्या बात है सेवा हो जुमला उसे मेरा राजी होता है। के तो मन्ना असलियां टूटी कर मारो। बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन। असलियां टूटी कर मैंने मुझे जैसे चाहा उसने वैसे मारा। डॉक्टर साहब जानते हैं कि बेसिकली डॉक्टर साहब बेहतरीन जाकिर हैं, मगर साथ डॉक्टर हैं तो ये दिल के डॉक्टर। मगर मैं इनसे सवाल करूँगा कि जब किसी इंसान के जिस्म की हड्डी टूट जाए तो क्या किया जाता है डॉक्टर साहब? फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर का फर्क रहता है जब तक हड्डी जोड़ना हड्डी जोड़ना है, टांग सीधी रहती है तो दर्द नहीं होता, हल्की सी हरकत होगी तो दर्द होगा। हाथ की हड्डी तोड़ जाए प्लास्टर होता है, कई जगह होता है, दर्द नहीं होता, उसमें हल्की सी हरकत होती है तो दर्द होता है। पसीने ऐसी चीज है, इंसान की हर एक पसीने में टूट जाए तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरी शर्ता की सारी पसीने टूटती हुसैन बोला था जालिमों ने ऐसे भले बनाए हैं कि इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलात है मेरे जगह मजबूर पर मुझे जिसके काली पसीने बनाई कर देते काली पसीने पसीने मैंने मुझे
आलिम दीन मिंबर हुसैन पर एक रिवायत पढ़ा है, रिवायत किसकी है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, आप मौला के बेटे, आप मौला हुसैन की औलाद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि मौला हुसैन को किस तरीके से शहीद किया गया? अपनी में अपनी नहीं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पेश कर रहा हूं। हज़ारों कतार रोकर कहते हैं, मेरे जद को करबला में ऐसे शहीद किया गया, ऐसे घेर से मारा गया जैसे किसी जंगली भेड़ को मारा गया। सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौला ज़िबा तो जंगली भी होती है, गोर भी होती है, आपने तस्वीर जंगली भेड़ से क्यों दी? मौला ने कहा इसलिए कि अरब के कबाइल का ये खास शुगल होता है कि वो एक भेड़ को, एक जंगली भेड़ को खुद पालते हैं, खुद उसका ख्याल रखते हैं, फिर साल में एक दिन मुकर्रर करके उस भेड़ को मैदान में लेकर आते हैं और सारे कबीले वाले जमा हो जाते हैं। बीच में भेड़, चारों तरफ हजारों कबीले वाले होते हैं, अपने अपने हथियार हाथ में लिए होते हैं, खुशी के नजारे बजते हैं और जैसे ही ऐलान होता है सारे अपने अपने हथियार निकालते हैं। कोई तलवार निकालता है, कोई तीर निकालता है और उस जंगली भेड़ को मारना शुरू करता है। मैंने फरमाते हैं, मौला जब हुसैन इसी तरह अकेला मैदान में खड़ा था, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में नेज़े, किसी के हाथ में पत्थर, मैंने कहते हैं